नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बलवीर। आप देख रहे हैं हमारा चैनल द राजस्थान। दोस्तों, आज हम हैं लाडनू विधानसभा में ठाकुर साहब मनोहर सिंह जी के पुत्र करणी सिंह जी के साथ। करणी सिंह जी, ठाकुर साहब मनोहर सिंह जी लाडनू जैसे बड़े ठिकाने के ठाकुर होकर भी राजनीति में किस तरह से सक्रिय हुए, क्या परिस्थितियाँ रही कि उनको राजनीति में आना पड़ा? छोटे जब दाता 7 साल के थे तब ठाकुर साहब बाल सिंह जी का देहांत हो गया था। तो उसी समय से लेके अब देखा चाहे तो लाडनू के ने उनको एक परिवार की तरह ही हमेशा ध्यान रखा है। और अब 90 के अंदर 89 के अंदर जब दंगे फैले थे लाडनू के अंदर, तो लाडनू का माहौल बहुत ही खराब हो गया था। तो उस टाइम लोगों ने ये मानस बनाया कि एक ही जो लोग हैं जो 36 कौम को साथ लेके चल सकते हैं, उनका सभी के प्रति अच्छा व्यवहार था। तो लोगों ने उनके ना चाहते हुए भी उनको उसको खड़ा किया और इलेक्शन के अंदर उन्होंने भागीदारी दिलाई और उनको वहाँ पे जीत हासिल भी करवाई। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब ये कि जो 90s का दौर था, जब उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवारी की, तो उस टाइम जनता ने उन्हें अपना नेता चुना। तो लाडनू में सांप्रदायिक दंगे हो गए थे। ठाकुर साहब के चुनाव में आप कब सक्रिय भूमिका में आए, जब सक्रिय तौर से इलेक्शन का कैंपेन वगैरह देखने लगे? पहले 90 के अंदर चुनाव के अंदर मैं 7 साल का था। उसके बाद दाता ने 2 टर्म्स में चुनाव लड़े नहीं। उसके बाद दाता ने 2003 के अंदर चुनाव लड़े थे। उसके अंदर प्रताप फाउंडेशन की एक रैली हुई थी जो अपन जयपुर में गई थी। तो उसके अंदर मैं सामाजिक स्तर पर जुड़ा, जो बसें ले जानी हुई तो उसके अंदर मेरा थोड़ा बहुत साथ में था। उसके बाद जो भी दाता चुनाव लड़ते थे उसके अंदर सबसे मिलना करना, जो पीछे ग्राउंड वर्क है वो करना, उसके अंदर थोड़ा बहुत मेरी रुचि रहने लगी थी। उसके बाद में 2003 का जो अमरूद के बाग की जो रैली हुई थी, उसके अंदर आप सक्रिय भूमिका में थे। आप 2003 से बता रहे हैं कि दाता के चुनाव कैंपेन वगैरह तो देख रहे थे, लेकिन आपने पहली बार कब सक्रिय राजनीति में आने का विचार किया? हमेशा दाता कौम की राजनीति ऐसी रही थी। तो वो मैं हरदम जो घर का काम होता, कृषि से रिलेटेड काम होता, जो भी होता मेरा हमेशा उसके अंदर, क्योंकि दाता राजनीति कर रहे थे तो हमेशा मेरे इसके पीछे बैकग्राउंड में रहता था। जब चुनाव आते थे, लोगों से मिलना हो, जो कार्यकर्ता दाता अगर यहाँ पे लाडनू नहीं विराज रहे होता तो लोगों से मिलना होता, उनके काम कराने होते, तो उनमें थोड़ी बहुत मैं हमेशा भागीदारी रखता था, जहाँ की अपने लोग जो है उनको कोई परेशानी ना हो। लेकिन आपने सक्रिय रूप से राजनीति में आने का कब विचार किया? सक्रिय रूप में जब दाता की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, 2018 की मैं आपको बात बताऊं तो 2018 में दाता का चुनाव लड़ने का बिल्कुल मानस नहीं था। दाता ने सोचा कि अब मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है और मैं वो चाहते थे कोई दूसरा और वहाँ पे राजनीति के अंदर आके करे। तो उसके बाद 2018 में जब पार्टी ने फोर्स किया भाई चुनाव आपको लड़ना पड़ेगा, तो उन्होंने चुनाव लड़ा। और आप देखेंगे तो लाडनू के अंदर सबसे कम मार्जिन के अंदर उस टाइम हार का मुंह देखना पड़ा, पर सबसे कम मार्जिन हमारा था। और बाकी 36 कौम हमेशा प्यार स्नेह रहा है हमारे साथ। मैं आपको एक बताना चाहूँगा, दिल्ली के एक कोई संगठन से जुड़े, उनका नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने हमेशा मुझे प्रेरित किया है कि आपको लोग जनता के लिए सोचना, आपको खुद के लिए नहीं सोचना है। जनता को आप पर विश्वास है तो आपको इस विश्वास खड़ा होना पड़ेगा। ऐसे कम लोग होते हैं जिन पे लोग जनता विश्वास करती है। तो उनकी मैं मुझसे हमेशा उनसे मेरे को कुछ ना कुछ सीखने को मिलता था। तो उससे मेरे को प्रेरणा मिली कि फिर लोगों का जो चाव था, लोग मिलते थे जिस कदर से मुझे गाँव के अंदर बुलाते थे और आदर सत्कार करते थे, तो हमेशा एक भावना रही कि मैं कुछ ना कुछ लोगों के, अपने जो लोग हैं उनके प्रति मुझे कुछ करना चाहिए। ठीक बात है। करणी सिंह जी अभी दाता शांत हुए तो हम श्रद्धांजलि उनको अर्पित करते हैं, लेकिन देखने को ये मिला कि आरएलपी से हनुमान बेनीवाल, कांग्रेस से मुकेश बाकर और यूनुस खान हो, चाहे मान सिंह जी कंसरिया हो, भाजपा नेता तो सभी थे, लेकिन आरएलपी हो, कांग्रेस हो, सभी नेता यहाँ पे आए, अंतिम संस्कार में शामिल हुए। उन्होंने खेद व्यक्त किया। दाता की जो साफ सुथरी छवि थी उसे आगे बढ़ाने की जो जिम्मेदारी आपके कंधों पे है, कितने तैयार हैं आप? निश्चित तौर पर जो दो दाता हुक्म की जो छवि, तो वो आज नागौर जिले और प्रदेश भर में उनकी एक अलग पहचान है। कोई भी अगर आप राजस्थान में किसी से बात करोगे तो कोई पूछेंगे तो वो ऐसे बोलेंगे अच्छा ठाकुर साहब, क्योंकि उनकी हमेशा स्वच्छता छवि के कारण उनकी बात हुआ करती थी। निश्चित तौर पर एक बहुत ही कठिन है कि उनकी एक बराबरी करना, उनके बारे में सोचना, पर हमेशा जैसे उनके सिद्धांत रहे, मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी उनकी तरह काम करूँ, जो जनता से जुड़े हुए हैं उनके मुद्दे उठाऊँ, मेरे से जो भी बन पड़े मैं जनता के पीछे करूँ। तो बस मेरी यही भावना है कि जो दाता करते थे उनके पक्षिणों पर चलते कोशिश करूँगा कि पूरी नागौर जिले के अंदर उनकी एक अलग छवि थी। बिल्कुल, उन्होंने एक राजनीतिक पृष्ठभूमि, उनकी कोई छाप नहीं थी, वो हमेशा
कोई कांग्रेस बीजेपी उन्होंने ऐसा कुछ दावा नहीं किया। उनकी जो अमिट छाप है वो हमेशा लोगों के दिल के अंदर है, और वो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं भी उनके चलते हुए उनका काम करूं। बिल्कुल, ये हमने देखा कि हनुमान बेनीवाल जैसा जो जातिवादी नेता को हम मानते हैं, लेकिन वो भी जब अंतिम संस्कार में आए तो उनकी वर्डिंग ये थी कि ये किसी जाति या धर्म के नेता नहीं थे। ठाकुर साहब बिल्कुल एक बड़ी साफ सुथरी छवि लेके उन्होंने राजनीति की। करणी सिंह जी, भाजपा से जो लाड़नू है, यहाँ पे दावेदारों की जो सूची है वो बड़ी लंबी है जी, बड़ी लंबी कतार है। आपका दावा कितना मजबूत है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ले लें, कांग्रेस ले लें, ये हमेशा जब चुनाव होते हैं हमेशा दावेदारी की लिस्ट हमेशा लंबी होती जाती है। हमेशा लोग प्रयास करते हैं कि टिकट पाने के लिए, पर जो हमारे सिद्धांत है, जो दाता के सिद्धांत है, तो जैसे मेरे जो हैं लोग प्राथमिकता है, वो लोग चाहते हैं कि वे चुनाव लड़ो, और उनके बेसिस पे ही मैं आगे जो भी सब चीज़ कर रहे हैं, कहीं पे जाना होता है लोग बोलते हैं वहाँ पे जाओ, ये करना है वो करना है, तो जो लोग बोलते हैं उस हिसाब से मैं उनके साथ में हूँ, और जनता है करने वाली, उसके ऊपर ही अपन निर्भर है। आपका कहने का मतलब ये है कि दावेदारी हो जनता की दावेदारी, आपकी दावेदारी नहीं। ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि जनता ही जनार्दन होती है राजनीति में। गहलोत सरकार 5 साल में जो काम किए इन्होंने, तो ये बड़ा दावा कर रहे हैं कि हमारी सरकार वो रिपीट हो रही है। भाजपा कितनी तैयार है उनको सत्ता में आने से रोकने के लिए? गहलोत सरकार अब कहना चाहती है कि सिर्फ घोषणा की सरकार है। आज अपन लाड़नू के अंदर आप धरातल पर देखेंगे तो कोई भी ऐसा कुछ काम नहीं है जहाँ पर गवर्नमेंट ने किया हो। अब ट्रॉमा सेंटर, ब्लड सेंटर की बात करते हैं तो ये ब्लड सेंटर जो लगा वो अपनी सरकार के अंदर लगा था। अभी ट्रॉमा सेंटर की 2 बार घोषणा हो गई, तो यहाँ पर अभी तक उसका लिए कोई काम हुआ नहीं है। हालांकि जिस तरीके से हाईवे 2 निकलते हैं लाड़नू के अंदर से, तो एक दुर्घटना वाली और करंट वाला जो चौराया है, मेन मुद्दा है कि वहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। अच्छा, उससे लोग बहुत त्रस्त हैं। आज कम से कम वहाँ पे कोई 100 से ऊपर एक्सीडेंट हो गए, और जनता बहुत उस चीज़ के चौराहे को लेके बहुत दुखी है। बिल्कुल। तो इसमें निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और इसके गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, तो वो अभी तक हुआ नहीं है। अच्छा, आपका कहना है कि जो ब्लड बैंक है वो आपके ठाकुर साहब के कार्यकाल में हुआ, और ट्रॉमा सेंटर की मांग है, लेकिन सरकार घोषणा कर रही है लेकिन उसको पूरी नहीं कर पा रही। करणी सिंह जी, आप भाजपा से 20 साल तक ठाकुर साहब ने राजनीति की और आप ही भाजपा पार्टी में ही हैं, लेकिन मुस्लिम मतदाता है वो आपके प्रति बड़े आपके समर्थन में रहते हैं, जबकि भाजपा का जो पॉलिटिक्स है वो हिंदू आइडियोलॉजी की पॉलिटिक्स है। लेकिन ठाकुर साहब हो या आप हो, आपके साथ कैसे मुस्लिम मतदाता जुड़े हुए रहते हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारा जो गढ़ परिषद था वहाँ पर, जो हम गांधी चौक में रहते थे वहाँ पे, तो वो वहाँ पे पूरे जो बड़ा बास ले लो, आप जाओ बास ले लो, तो वो सब मुस्लिम लोगों से सराउंडेड है। हमारे लाड़नू परिवार एक ही था हमारा, और आसपास के जो अब आप जब से मैं छोटा हूँ वो देखता आ रहा हूँ, जैसे नबू काका है, बाऊ काका है, तो बड़ा बास के लोगों ने और हमेशा मेरा प्रेम दिया है। तो आज भी वो निरंतर मेरे को एक उनके बच्चे की तरह भी रखते हैं। मेरे को कोई गाइडेंस होता है तो वो गाइड भी करते हैं, और जब मेरे को ज़रूरत पड़ती है वो बिल्कुल साथ भी रहते हैं। तो हमेशा एक परिवार के तौर पे हमारा संबंध रहा है। मतलब आपका कहने का मतलब जो पुराना गढ़ परिसर था वहाँ की जो आबादी थी वो मुस्लिम आबादी थी, और उनसे आपका घरेलू हमेशा व्यवहार था, उसी व्यवहार को आप राजनीति में भी सक्रिय कर रख पा रहे हो। करणी सिंह जी, लाड़नू के या प्रदेश के क्या मुद्दे हैं जिन पे आप या भाजपा इलेक्शन में जाना चाहिए, जिन मुद्दों के बेस पे आप इलेक्शन में जाना चाहेंगे? देखो, जनता ने हमेशा हमारा जो दाता का कार्यकाल है वो देख रखा है। जितने उतने कार्य हुए, नगर पालिका ले लो, आज जो सीवर लाइन का काम चल रहा है वो भी हमारे टाइम भी, दाता के राज के टाइम, वसुंधरा गवर्नमेंट के टाइम ही वो के लिए पास हुआ है। जो पानी की समस्या है उसके लिए अपन यहाँ पे नहर का मीठा पानी जो लाड़नू के लिए बहुत ज़रूरत थी, तो वो भी वसुंधरा जी गवर्नमेंट के अंदर दाता ने प्रयासों के कारण वो लाड़नू के अंदर संभव हुआ है। आज जिस तरीके से अपन देखें, किसानों के अंदर बिजली नहीं है, 4-4 घंटे किसानों की बिजली आती, और खेती का समय था तो उनकी जो फसल थी उसका किसानों को बहुत भारी हर्जाना उठाना पड़ रहा है। और जनता हमें देख चुकी है, हमारे स्वभाव को लाड़नू की जनता हमेशा प्यार मिला है, और मैं यही आशा रखता हूँ कि हमेशा ही जिस तरीके से दाता का उनके साथ प्रेम रहा था, हमेशा वो मेरे साथ भी वही प्रेम रहेगा। ठीक बात है। आप मतलब जो ठाकुर साहब के आदर्श थे उन्हीं पे चल के राजनीति आगे करना चाहेंगे? जी।
अभी चुनाव का लगभग बिगुल बज चुका है, तो आप जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? लाडनू की जनता को आपकी तरफ से क्या संदेश है? देखो, चुनाव नज़दीक हैं। लाडनू की जनता जैसे कि मिलते हैं, अभी 1-2 कार्यक्रम भी हुए थे, 40 साल सर का लेकर ले लो, चाहे मोदी जी की रैली के अंदर ले लो, लाडनू की जनता और पूरा उनको ध्यान है, और जो उनका हमेशा जो प्रेम रहा है दाता के प्रति, हमारे प्रति, उसको आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल जो भी लोग हैं हमारे साथ हैं, और निरंतर तौर पर हम सब लोग जनता साथ में बढ़कर ही आगे काम करें। जी धन्यवाद। दोस्तों, ये हमारे साथ थे करणी सिंह जी लाडनू। 5 बार ठाकुर साहब ने इलेक्शन लड़ा था और 3 बार उन्होंने जीत दर्ज की थी। 20 साल से वो भाजपा के दावेदार थे, उससे पहले उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवारी थी। तो करणी सिंह जी का मोटा मोटी ये मानना है कि जो राजनीति है ये अपने दाता के आदर्शों पे करेंगे, और ये किसी जाति और धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। धन्यवाद।